Today's episode is extra special because we are joined an institution builder, throughout leadership, and change maker in the B school ecosystem, Professor Dr. Arun Kumar Singh sir. He is an alumni of India's most prestigious institute, IIM Lucknow, and certified by IIM Bangalore. तो जो टिपिकल टियर 1, टियर 2, टियर 3 की परिभाषा थी वो थोड़ी सी ब्लर हुई करूंगा। बहुत सारे बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसकी बिल्डिंग, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। अगर ये पैरामीटर लूं तो एफएमएस दिल्ली और जनरल बजाज कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं जाना चाहिए। मगर क्या ऐसा है? हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर आप चाहें तो 2008 से 2010 के बीच में पाएंगे कि रिलायंस के जो वर्तमान के चेयरमैन हैं वो एक आईएम के पैट्रन थे और रिलायंस बहुत लंबे समय से उस आईएम में नहीं गई थी हायरिंग के लिए। अच्छा, ये मैं आपको कहता हूँ, चेक भी कर सकते हैं इस चीज को। और कारण ये था, अब भ्रांतियां तो इतनी हैं कि बच्चों के दिमाग में ये कि पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वो आईएम है, तो ऐसा नहीं है। हाँ। करीब 140 करोड़ के देश में हर किसी के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मौका मिलना आसान नहीं है। कि एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बच्चे को सबसे अच्छा संस्थान मिलता है और सबसे कमजोर बच्चे को सबसे खराब संस्थान मिलता है। अगर मैं जो हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब ये सोचिए अजीब सी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को लेकर के जो रेड फ्लैग है, इनकी रैंकिंग और इनके प्लेसमेंट पीछे की क्या रियलिटी है और क्या ये वर्थ इट होता है? आप ये बताएं कि केवल सेलिब्रिटी का चेहरा देख करके किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लेना क्या ये जस्टिफाइड है, या आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस कॉलेज की क्रेडिट शीट ट्रांसफॉर्मेशन का तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा। इतनी सीटें और इतने कॉलेज और इतने मौके हिंदुस्तान में हैं कि आप चाहें तो उनको अवेल कर सकते हैं। डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं। हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल सबसे बेहतर हो, ऑटोमेटिकली मेरा तो आई एम सो वैसे रॉ मटेरियल ले रहा है ना 90s वाले को, 99 96 वाले को। टियर 1 कॉलेजेस के बैक बेंचर बनने से अच्छा है कि टियर 3 कॉलेजेस के फर्स्ट बेंचर बने। लेकिन यहाँ पे स्कैम हो जाता है ना, एजेंट्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एडमिशन के टाइम। अब मेरा यहाँ पर एक और सवाल है जी, अगर ये इंस्टीट्यूट इतने अच्छे हैं हाँ, तो मैं कहता हूँ कि फिर एक काम करते हैं, ये भी इंस्टीट्यूट्स नीचे के रैंकिंग के बच्चों को लिए ट्रांसफर। जब कंपनियां आती हैं तो वो वहाँ पर भेदभाव करती हैं। वो सवाल करती हैं बच्चे से, क्या आपने 2 साल वाला प्रोग्राम किया है या आपने 5 साल वाला प्रोग्राम किया? जी, क्यों करती हैं? क्योंकि उनको भी क्वालिटी चाहिए। स्पेशलाइजेशन से परिवर्तन हुआ है। जैसे आप देखेंगे डेटा साइंस एनालिटिक्स बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है, एआई पर चर्चा हो रही है। हाँ। तो ये इनेबलर्स हैं, लेकिन जो कोर स्पेशलाइजेशन है वो कभी नहीं बदलेंगे। सर लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में अभी हाल ही में किया था, तो जो हमारे गेस्ट थे सर, उन्होंने बताया कि चाहे वो आप मार्केटिंग पढ़ लो, फाइनेंस पढ़ लो, लेकिन आपको एआई तो पढ़नी ही होगी। वो सत्य है, मैं कहता हूँ ना आपसे, ये इनेबलर्स हैं कि अगर आप प्रोमिनेंट कंपनीज की लिस्ट उठाएंगे तो आधे से ज्यादा कंपनीज में आप पाएंगे कि हर तरह के बैकग्राउंड के लोग टॉप की हायरार्की में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो टियर 1 इंस्टीट्यूशन से आए।